नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ भारत की दो ऐसी राज्यों के बारे में जो भारत के बहुत ही खूबसूरत राज्य हैं। ये दोनों ही राज्य अपने कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशंस, साथ ही अपने बेहद खूबसूरत टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोनों राज्यों में ऐसी क्या खास बात है जो दोनों ही राज्यों को एक दूसरे से अलग बनाती है? तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अपने अलग अलग राज्यों के खासियतों के बारे में और इन दोनों राज्यों में से कौन सा राज्य कितना आगे है, यानी कि बिहार और झारखंड में से डेवलपमेंट में कौन सा आगे है, साथ ही जनसंख्या किस राज्य की बड़ी है, और सबसे बड़ी बात ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। सो इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप भारत के कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से वीडियो देख रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ पोएम एंड यू आर वॉचिंग दिस चैनल। आई एम poem25। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। बिहार और झारखंड दोनों ही भारतीय राज्य हैं जो अपनी समृद्धि, संस्कृति, धरोहर और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि ये दोनों राज्य पहले एक ही थे, लेकिन 2000 में झारखंड को बिहार से अलग कर एक नया इंडिपेंडेंट राज्य बनाया गया। इसके बाद दोनों राज्यों में सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचों के विकास में विभिन्नताएं देखने को मिली हैं। तो चलिए पहले मैं बात करती हूँ बिहार के बारे में। बिहार मुख्य रूप से कृषि पर आधारित राज्य है, जहाँ गंगा, कोसी, गंडक जैसी नदियाँ इसका प्रमुख जीवन धारा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी तेजी से विकास कर रही है, खासकर एजुकेशन, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बिहार की प्राचीन गौरवशाली सभ्यता और नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं इसकी विशेषता हैं। बिहार की सांस्कृतिक बहुप्रकारी है। यहाँ के प्रमुख कला हैं मधुबनी पेंटिंग्स, लोक नृत्य और लोकगीत भी शामिल हैं। बिहार का प्रमुख त्योहार छठ पूजा है, साथ ही जितिया और दुर्गा पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड को मिनरल रिच स्टेट के बारे में जाना जाता है। यह खनिज संसाधनों से समृद्ध है, जहां कोयला, लोहा, तांबा जैसी खनिज बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनिज उद्योगों पर आधारित है। इसके साथ ही यहाँ के घने जंगल और आदिवासी संस्कृति इसकी एक खास पहचान है। अगर मैं दोनों राज्यों की जनसंख्या के बारे में बात करूं तो दोनों ही राज्य जनसंख्या के मामले में बड़ा ही अंतर रखते हैं। दोनों ही राज्यों में जनसंख्या के मामले में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है, क्योंकि बिहार जनसंख्या के मामले में बहुत आगे है, जबकि झारखंड की जनसंख्या बिहार की तुलना में अभी बहुत ही कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 29 लाख से भी ज़्यादा है, जबकि वर्तमान में झारखंड की जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। और अगर मैं बिहार की बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे आबादी वाला राज्य था, जिसकी कुल जनसंख्या 10 करोड़ 40 लाख से भी ज़्यादा थी, जिसमें से 89% ग्रामीण लोग थे। यह भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य था। हालांकि वर्तमान में इसकी जनसंख्या 14 करोड़ से भी ज़्यादा पार हो चुकी है। झारखंड की संस्कृति के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें लकड़ी के काम, बांस के काम, आदिवासी आभूषण और पत्थर की नक्काशी जैसे कामों को खास माना जाता है। झारखंड के प्रमुख त्योहारों में से सरहुल, भगता पर्व और कर्मा जैसे अन्य प्रमुख त्योहार भी शामिल हैं। ये दोनों ही राज्यों में कई सेक्टर में आपको बदलाव या विकास देखने को जरूर मिल जाएगा। दोनों ही राज्य अलग अलग सेक्टर में डेवलपमेंट के राह पे हैं, जैसे रेलवेज, एयरवेज
और रोड कनेक्टिविटी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात हो, बदलाव आपको ज़रूर ही देखने को मिल जाएंगे। झारखंड के कुछ मेगा मल्टी प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आने वाले भविष्य में झारखंड की तस्वीर बिल्कुल बदल के रख देंगे। जैसे फिरायलाल एलिवेटेड कॉरिडोर, रविंद्र भवन, रांची आउटर रिंग रोड, जमशेदपुर मैंगो फ्लाईओवर, रांची संबलपुर एक्सप्रेसवे, रांची स्मार्ट सिटी, रातू एलिवेटेड कॉरिडोर, कांटाटोली फ्लाईओवर, रांची रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट, रांची एयरपोर्ट एक्सपेंशन, हटिया रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट एंड ओरमांझी गोला एक्सप्रेसवे। ये सभी ऐसे मेगा मल्टी प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले भविष्य में झारखंड को बदल कर रख देंगे। और वहीं दूसरी ओर अगर मैं बिहार की मेगा मल्टी प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं, तो आने वाले फ्यूचर में बिहार की भी तस्वीर बदल कर रख देंगे। जैसे गया इंडस्ट्रियल सिटी, पटना एयरपोर्ट एक्सपेंशन, पटना साइंस सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी रीडेवलपमेंट, राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पूर्णिया, रक्सौल, राजगीर, भागलपुर, दरभंगा में एयरपोर्ट, पटना आउटर रिंग रोड, पटना डबल डेकर फ्लाईओवर, पटना मेट्रो, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी, विराट रामायण मंदिर टेम्पल इन बिहार, बिहार म्यूजियम, PMCH हॉस्पिटल एक्सपेंशन, पटना महात्मा गांधी पैरेलल ब्रिज, मेट्रो इन गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एंड भागलपुर। ये सभी बिहार के ऐसे मेगा मल्टी प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले भविष्य में बिहार स्टेट को टोटली बदल कर रख देंगे। इनमें से बहुत से मेगा मल्टी प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको सच होते हुए भी आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे मेगा मल्टी प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो अभी तक बन रहे हैं या फिर बनने वाले हैं। अगर ये सारे मेगा मल्टी प्रोजेक्ट्स आने वाले भविष्य में एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो जाती हैं, तो फ्यूचर में बिहार कुछ अलग ही नज़र आएगा। झारखंड और बिहार पूर्वी हिस्से में स्थित दो प्रमुख राज्य हैं जिनकी भौगोलिक स्थिति विविध और समृद्ध है। झारखंड में पहाड़ी इलाकों और जंगलों की भरमार है, जबकि बिहार गंगा नदी के मैदानों में बसा हुआ है जो कृषि प्रधान क्षेत्र है। दोनों राज्यों की संस्कृति और भाषा में समानता है, जहां भोजपुरी, मगही, मैथिली और हिंदी का प्रचलन है। लेकिन झारखंड में आदिवासी भाषा जैसे संथाली, नागपुरी और हो महत्वपूर्ण है। साथ ही यहाँ ओरांव, खड़िया, कुरुख जैसी भाषाओं का भी इस्तेमाल यहाँ के आदिवासी करते हैं। बिहार का खान पान लिट्टी चोखा, सत्तू, दही चूड़ा और मखाना पे आधारित है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में ढुसका, अरसा रोटी, कोइनार साग, कुदरम की चटनी और आदिवासी व्यंजन प्रसिद्ध हैं। दोनों ही राज्यों में छठ पूजा, दीपावली, जितिया, होली और झारखंड के प्रमुख पर्व सरहुल, करमा विशेष रूप से मनाए जाते हैं, जो झारखंड की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। झारखंड और बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल उनकी ऐतिहासिक और प्राकृतिक समृद्धि का अनूठा संगम है। झारखंड का खूबसूरत हुंड्रू फॉल और नेतरहाट की पहाड़ियाँ, जहाँ से आप सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा देख सकते हैं। देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ पर्वत पर्यटन के मुख्य केंद्र हैं। वहीं बिहार में बोध गया का महाबोधि मंदिर, राजगीर ग्लास ब्रिज, पटना म्यूजियम, पटना साहिब गुरुद्वारा इत्यादि पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं। प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी और राजगीर की ऐतिहासिक भूमि इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करती हैं। इसके अलावा पटना का गोलघर और गंगा नदी के किनारे का दृश्य बिहार के सांस्कृतिक महत्ता को बढ़ावा देते हैं, जो झारखंड और बिहार को एक विशेष पर्यटन स्थल बनाते हैं। दोस्तों, इन दोनों राज्यों के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।